हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। बात कर लेते हैं मार्केट की, बैंक निफ्टी और निफ्टी की, कि मंडे के लिए किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास ना अभी बैंक निफ्टी में 4 लेवल निकल करके आ रहे हैं और आने वाले टाइम में मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी एक आध दिन और मार्केट जो है वो साइडवेज रह सकता है। साइडवेज की जो रेंज है ये थोड़ी ज़्यादा निकल करके आ रही है। बैंक निफ्टी में ये आ रही है आपकी 50,973 से लेकर के 51,700। ठीक है, 600-700 पॉइंट की ये रेंज है। 600-700 पॉइंट की ये रेंज निकल करके आ रही है, ये और ये। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके से बैंक निफ्टी इस वाले पॉइंट पे मिलता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और इधर से मिल सकता है आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये आज मैं इस तरीके से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक रेंज बना रहा है, वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, तो साइडवेज रहने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता है कि बैंक निफ्टी इतनी जल्दी कहीं पर इस तरीके से भाग जाएगा या फिर नीचे गिर जाएगा। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर सिर्फ रेंज बनाएगा। ठीक है, रेंज बना करके चलेगा, अभी फंसाएगा लोगों को और तब जा कर के ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन देगा। क्यों बोल रहा हूँ ये मैं, क्योंकि ये एक तो सपोर्ट जोन पर है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पर इसने अपना स्ट्रक्चर या तो ब्रेकआउट करना है या फिर ब्रेक डाउन करना है, तो उसके लिए इसको लिक्विडिटी चाहिए, जो कि ये अरेंज कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और उसी हिसाब से ये चलेगा अभी आने वाले टाइम पे 1-2 दिन, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर मार्केट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये 2 लेवल मार्क करके रखिए, आप इन दोनों के बीच में आराम से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों जोन है, ये वाला और ये वाला, ये मैनिपुलेशन का जोन है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। आप बात को समझिएगा, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। तो मार्केट हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्या कर सकती है कि प्ले करा, नीचे आई, सबको बैठाया, सबने सोचा ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेकर के चली जाएगी। ये पहला तो इस तरीके से कर सकती है, और बड़े टाइम फ्रेम में ये एक डब्लू का पैटर्न भी बना सकती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है मेरा। दूसरा पॉइंट कि सेम अगर मार्केट इस तरीके से ही कुछ पैटर्न बनाती है, ऊपर गई, सब ये सोचेंगे कि यहाँ से ब्रेक आउट हो गया है, यहाँ से ये सबकी लिक्विडिटी लेकर के नीचे आ जाएगी, और नीचे का भी ये ब्रेक डाउन दे देगी, इसका भी ब्रेक डाउन दे देगी। ठीक है, तो इन दिनों सिर्फ ये इसी तरीके का बिहेव कर सकती है। आप सिर्फ ये 2 चैनल पे आप लोग प्ले कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएगी, आप रहने देना, नीचे आएगी तो आप यहाँ से फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। अगर नीचे गई, यहाँ से ऊपर आती है, तो आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं अप साइड के लिए। आप इन 2 चीज़ों के लिए आप प्ले कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। पहला लेवल आ रहा है आपका, ये जो पहला पॉइंट है ये आ रहा है 52,000 का। दूसरा आ रहा है, क्योंकि ये तो साइकोलॉजी लेवल है। ठीक है, ये वाला लेवल आ रहा है आपका 51,700 का। ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है आपका 50,973 का, और ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है आपका 50,625 का। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में यही था। निफ्टी में चलते हैं, निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसा रह सकता है। निफ्टी में भी सेम है मेरे पास, ऐसा कोई इतना ज़्यादा नहीं है स्ट्रक्चर, क्योंकि थोड़ा बहुत सेम ही बना रखा है। तो निफ्टी में मेरे पास जो है ये 2 लेवल निकल करके आ रहे हैं, जहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पर मुझे भी कुछ नहीं करना है और आपको भी कुछ नहीं करना है। ये लेवल निकल करके आ रहा है आपका ये वाला, एक मिनट रुकिएगा, ये आ रहा है आपका 24,925, और ये आ रहा है आपका 25,141। ठीक है, आपका ये 2 लेवल निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर ये भी कट जाता है तो आप 1 मिनट के लिए निफ्टी को आप ये वाला लेवल के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं बाई साइड के लिए। सेल साइड के लिए आपको क्या करना है
कि सेल साइड के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आज के लो के नीचे अगर आता है, सस्टेन करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो आप एक बार के लिए सेल साइड जा सकते हैं। आपका टारगेट ये रहेगा, ये आ रहा है आपका 24,788 का, और यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। निफ्टी का भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक रेंज है। ठीक है, ये एक रेंज है जो कि निफ्टी इसी के बीच में प्ले कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी चीज़ ये एक लेवल नोट कर लीजिए आप, ये आ रहा है आपका 25,291 का, 25,291। ये वाला आ रहा है आपका 25,141। ये वाला आ रहा आपका 24,925 का। ठीक है, ये 3 लेवल आप नोट करके रख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसके बेस पर आप एक छोटे छोटे स्कैल्प या फिर छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इसके बेस पर आप एक छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हो फिलहाल के लिए निफ्टी में। ठीक है, अभी कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी रेंज अभी निकल करके आ नहीं रही है, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन फेज़ में फंसा हुआ है। सेम ये उसी स्ट्रक्चर में जिस स्ट्रक्चर में क्या कहते हैं हमारा बैंक निफ्टी है। अगर मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम में ले जाऊं तो आपको दिखाता हूं। 1 डे टाइम फ्रेम में आप एक चीज़ नोटिस करिए कि ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये एक बड़ी जो रेड कैंडल है इसके अंदर ही बने हुए हैं। तो बड़ी रेड कैंडल के अंदर जो बने हुए हैं, मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर मार्क कर रखे हैं पुराने। जब भी सपोर्ट लाइन में होता है, आप लोगों को पता ही है, अगर कोई भी बुलिश साइन मिलता है हमें तो किस तरीके का बिहेव करता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये देखिए, अगर ये जो एक बिग बार कैंडल है इसके अंदर अगर कुछ भी स्ट्रक्चर बन रहा है, बाद में जा कर के ये ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में ही चले जाता है, थोड़ा बहुत ये टाइम लेता है। ये देखिए, ठीक है, ऐसे और भी स्ट्रक्चर हैं। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी है, ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये जितनी भी मैंने ये बॉक्स मार्क कर रखा है ना, ये सारे वही चीज़ें, सारे वही चीज़ें। तो पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ से ऊपर जाने की, लेकिन किस तरीके से जाता है, क्या बिहेव करके जाता है, वो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ट्रैप करके जाता है। लेकिन ये भी बात है, अगर ऊपर की तरफ इसने कैंडल बनाई और उसके बाद नीचे आया तो ऊपर वाले सबको ट्रैप करके ही नीचे जा सकता है। ठीक है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि एक अच्छा शार्प फॉल, एक कंसोलिडेशन फेज, ट्रैप, उसके बाद फिर डाउन साइड, इस तरीके से कर सकता है मार्केट। तो जो लेवल मैंने बताया आप उसी बेस पर अभी प्ले करिएगा। ठीक है, उसी बेस पर प्ले करिएगा तो फ़ायदा रहेगा आपको। बाकी ये तो मैनिपुलेशन का जोन है, यहाँ पर आप प्ले मत करिएगा, या तो इससे ऊपर चले जाए या इससे नीचे चले जाए। ठीक है, बीच में ये वाला जोन आप प्ले कर सकते हैं, ये वाला जोन आप थोड़ा प्ले कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी लेवल वगैरह सही लगे हों, जो बताया मैंने आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपने मेरा दूसरा स्ट्रक्चर बेस का मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। पार्ट 3 के नाम से मैंने उसको बना रखा है, तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं। वो आपको स्ट्रक्चर बेस में आपको काफ़ी अच्छा मदद मिलेगा उसमें। मैंने वो सिर्फ स्ट्रक्चर के बेस पर ट्रेड के किस तरीके से ले सकते हैं और स्ट्रक्चर क्या बनाता है मार्केट एक छोटे रेंज में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के रेंज में किस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकता है, तो वो चीज़ मैंने उसमें बता रखा है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप उसको चेकआउट पक्का करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।